नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगा दे कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। जी हां, ये काम किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। और उनकी बौखलाहट की वजह क्या है? वजह है कि वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है और सीजेआई खन्ना ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्हें सुनकर मोदी सरकार की घिघी बन गई है, उसे देखकर सभी हैरान हैं। और जाहिर सी बात है कि भाजपाइयों से ज्यादा कष्ट, ज्यादा बौखलाहट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हो गई है। यही वजह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने तक की धमकी दे डाली है। और सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है और हमारे देश के कानून के हिसाब से वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर ये आते हैं। लेकिन इनका बयान आप देखिए दैनिक जागरण में, राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की किस टिप्पणी पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। तो आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति खुलेआम यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र और कानून की जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। इनका कहना है कि सबसे बड़ी विधायिका होती है, बाकी सब उसके अंडर में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार के किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए, भले ही वक्फ कानून सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब ये बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति होने से पहले ये बंगाल के राज्यपाल भी थे, तब ये वहां पर अपनी मनमानी चलाते थे, कानून से इनको कोई लेना देना नहीं था। राज्यपाल का तरीका गैर कानूनी और मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन को थमा दिया ब्रह्मास्त्र। ये खबर मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे वजह है कि ये काम क्या करते थे कि ममता बनर्जी की सरकार के जो भी बिल होते थे, जो भी कामकाज होते थे, उन्हें अटकाते थे। सभी सरकारें ऐसा करती हैं। और जैसे कि भाजपा सरकार केंद्र में है तो पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में जहां भाजपा की सरकार नहीं बन सकती तो वहां राज्यपाल के माध्यम से मोदी सरकार अपनी तानाशाही चलाती है। तो ये अड़ंगा लगाने का काम करते थे। कुछ ऐसा ही काम हो रहा था तमिलनाडु में, जहां पर 10 बिल राज्यपाल ने रोक रखे थे, विधानसभा से पारित हो गए थे लेकिन कानून का रूप नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां हस्तक्षेप किया और कहा कि राज्यपाल का तरीका गैर कानूनी और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन को ब्रह्मास्त्र थमा दिया। वो ब्रह्मास्त्र क्या है हम आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन को थमा दिया ब्रह्मास्त्र। खुश होकर भरी विधानसभा में सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। असल में तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। राज्यपाल ने ये बिल रोके थे, विधानसभा से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से पास हो जाने के बावजूद। ऐसे में राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया और कहा कि आप संविधान के अनुसार चलिए, पार्टियों की मर्जी से ना चलिए। पार्टियों की मर्जी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है राज्यपाल जी को। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि पार्टियों की मर्जी के हिसाब से ना चलिए, आप राज्यपाल हैं, आपको शोभा नहीं देता है, आप संविधान के हिसाब से चलें। अब आप देख सकते हैं राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। राज्यपाल पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। और क्या कहा है कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, 3 महीने में बिल पर फैसला लेना अनिवार्य है। असल में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जब कोई बिल पहुंचता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन कई बिल ऐसे होते हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति जेबी वीटो का काम करता है कि यानी बिल को अपने पास पड़ा रहने देता है, उस पर कोई डिसीजन लेता ही नहीं है, तो वो कभी भी कानून नहीं बन पाता। यही बात राष्ट्रपति के लिए कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति के पास ये जो जेबी वीटो है, फैसला ही नहीं लेता है, इसका कोई अधिकार नहीं है हमारे संविधान के हिसाब से। तो
ये जो फैसला लेने की समय सीमा है 3 महीने के अंदर होनी चाहिए। 3 महीने में राष्ट्रपति को फैसला ले लेना चाहिए। और इसी बात पर भड़के हुए हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। आप देखिए, जागरण की खबर है कि 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना जरूरी होगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की, जागरण की यह खबर है। और सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। तमिलनाडु के 10 बिल जो अब कानून बन गए हैं बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के और बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के, ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और क्योंकि इन बिलों को रोक रही थी भारतीय जनता पार्टी और उसके भेजे हुए राज्यपाल, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तकलीफ होनी ही थी। राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों की समय सीमा पर गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है रिव्यू पिटीशन। तो अब फैसला लिया है यहां पर क्या, आप देखिए कि राष्ट्रपति के पास जो पेंडिंग बिलों की समय सीमा है, इस मामले में गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोचे कि राष्ट्रपति की ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है 3 महीने के भीतर फैसला लेने की, वो सही है या नहीं। वक्फ कानून पर आप सभी ने देखा कि किस तरीके से संजीव खन्ना भड़के हुए थे और उनके सामने मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई थी और मोदी सरकार भी घुटनों पर आ गई थी। ऐसे में बैटिंग करने उतरे हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, और क्योंकि इनकी वरीयता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बातें महत्व तो रखती हैं, इसमें दो राय नहीं है। संसद में रिकॉर्ड तोड़ गतिरोध के चलते 141 विपक्षी सांसदों को इन्हीं जगदीप धनखड़ ने निलंबित कर दिया था। जी हां, और आज कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद इन्होंने विपक्षी सांसदों को ही निलंबित किया। सत्ता पक्ष का कोई सांसद गतिरोध पैदा नहीं कर रहा था। इसी तरह उपराष्ट्रपति ने किसको सुपर संसद कह दिया है, ये कह रहे हैं कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। तो इन्हें न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है। कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना तो नहीं की गई थी, और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ है, यानी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की किस टिप्पणी पर भड़के हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, ये अभी अभी हमने आपको बताया है। अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और संविधान बदलने का भी नारा दे दिया था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये बदल देंगे, और संविधान बदलने का नारा देकर चुनाव लड़ी थी। और तब संविधान कहां था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां थे। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति धनखड़ बौखलाए हुए हैं। तो क्यों बौखलाए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला है कि तमिलनाडु के 10 बिल अब कानून बन गए हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं है, इस वजह से वो बौखलाए हैं। लेकिन असली बौखलाहट की वजह वक्फ कानून में मोदी सरकार की धुलाई है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे एकनाथ शिंदे, शिवसेना को तोड़कर सिर्फ राज्यपाल की मदद से। अगर राज्यपाल ना होते तो वो सरकार तोड़ी नहीं जा सकती थी, शिवसेना के विधायकों को तोड़ा नहीं जा सकता था। इसी तरह भाजपा विधायकों ने जब मणिपुर में बगावत कर दी थी, आप देखिए द हिंदू की खबर कि मणिपुर कांग्रेस ने बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और खुद भाजपा के विधायकों ने बगावत कर दी थी। तब भी राज्यपाल की मदद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार किसी न किसी तरीके से बचा ली थी। उस वक्त भी लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आ रही थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। राष्ट्रपति को आदेश देना लेकिन इनके हिसाब से बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी हद लांघ रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। यही उपराष्ट्रपति धनखड़, आपको बता दें कि भारतवर्ष टीवी 9 की खबर है, आपको याद भी होगा कि सीबीआई डायरेक्टर और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल को सीजेआई को हटाने की अपील खुले मंच से कर रहे थे। इनका कहना था कि इन सब कामों में क्या जरूरत है सीजेआई की, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई का क्या काम, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठाए सवाल। तो इनका मानना है कि सिर्फ मोदी जी ही और उनकी कैबिनेट ही फैसला कर दे कि किस पद पर कौन बैठेगा, विपक्ष की कोई आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए और सीजेआई को भी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी किसी पैनल में शामिल नहीं होना चाहिए।
कहने को तो उपराष्ट्रपति धनखड़, जैसा मैंने आपको बताया कि वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री के सामने किस तरीके से चरण वंदना की मुद्रा में आ गए हैं, उनसे कहीं ज्यादा सीनियर होते हुए भी। तो क्या इसी तरह की हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है? क्योंकि विपक्ष के बाद अब उसके इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट बाधा बन गया है। पहले विपक्ष वक्फ कानून को रोकने की कोशिश कर रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त धुलाई कर दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो कह रहे थे कि मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा इस मामले में। वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले बोले किरण रिजिजू, और इनका जो पूरा बयान है आप देख लीजिए कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। सीधी धमकी दी जा रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो कल को सरकार भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी पार्टी के नेता अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला बोल दिए हैं। विपक्ष की तो बात ही जाने दीजिए। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।